अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 और 21 जनवरी की रात को हलफ उठा लिया और वो सदर बन गए। और सदर बनने के बाद उन्होंने कई अहम नुकात पर बात की, कई कानून को अटलांटिक के दरिया और समुंदर के सुपुर्द कर दिया। तो सदरे अमेरिका जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में जिन नुकात को उठाया वो चंद नुकात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालांकि अखबारात से आपने पढ़ा होगा, मैगजीन से, मुख्तलिफ जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं चंद चीज़ों को आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। खैर, इसमें यह है कि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका तरक्की करे और पूरी दुनिया में अमेरिका का एहतराम हो, जो कि वाकई डिस्टर्ब हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि आलमी यानी पूरी दुनिया में अमेरिका का एहतराम बहाल किया जाए और अमेरिका जो तरक्की रुक गई है उस तरक्की को आगे ले जाया जाए। थोड़ा थोड़ा बात मैं बता रहा हूँ। दूसरा उनका पॉइंट था इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत सख्त थे वो, इलेक्शन के ज़माने में थे, उससे पहले भी थे, और लाखों जो गैर कानूनी इमिग्रेंट अमेरिका में मौजूद हैं उनको निकालने की बात कर दी है। और वो जनूबी जो सरहद है वहाँ एमरजेंसी नाफिद करने की बात की है, ताकि अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट जो बहुत बड़ी तादाद में क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं उनको अमेरिका से निकालने का ऑर्डर, हुक्म हो चुका है। ये इनका दूसरा बहुत बड़ा मसला है। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जंग से दूर रहने की बात करते हैं, और जैसे ही आए हैं गज़ा की जो जंग 15 महीने से जारी थी उसको रोक दिया, और वो मज़ीद कह रहे हैं कि जो भी जंग है इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, और वो ऐलान है कि तीसरी जिन्स जो अमेरिका में आज़ाद थी, कानून के तहत थी, और लोग वहाँ मर्द से औरत, औरत से मर्द बन रहे थे, अमेरिकन मुआशरा तबाह हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि सिर्फ अमेरिका में सरकारी तौर पर 2 सेक्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स में भी सेक्स होंगे, हर जगह 2 सेक्स होंगे, एक मेल और फीमेल, कोई तीसरा नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया सदर बनने के बाद कि अमेरिका से वो तमाम चीज़ें ख़त्म और उनको दफन कर दी गई है। अमेरिका में सिर्फ एक मेल और एक फीमेल। पनामा कैनाल का कंट्रोल उन्होंने कहा हम वापस लेंगे। चाइना पे उन्होंने बहुत तनकीद की और कहा है कि जी चाइना की बालादस्ती से वहाँ ख़ात्मा किया जाएगा। तजारती ताल्लुकात ख़ास तौर पे चीन, मैक्सिको और कनाडा के हवाले से, आपको पता है कनाडा के हवाले से उन्होंने कहा था ये कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए, उनकी रियासत का हिस्सा बन जाए, जिस पे कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त और वहाँ के लोगों ने बड़ा सख्त बयान दिया था। तो इन 3 मुल्कों के तजारती दरामदात पर टैरिफ का है और उस पर गौर किया जाएगा। खलाई मिशन की तोसी, मरीख पर अमरीकी परचम लहराया जाएगा। इसके अलावा जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए वहाँ के जो उनके वकील थे, डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील क्लाइव टेस्फोर्ड स्मिथ, उन्होंने जो बाइडन से डॉक्टर आफिया की माफ़ी के लिए ऑफिशियल दरख्वास्त की थी, जिसके बारे में पता चला है कि जो बाइडन ने जाते जाते 5 मुजरिमों को तो माफ़ किया, लेकिन डॉक्टर आफिया की माफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो 5 अफराद कौन है जो बाइडन के? वो हैं जनाब, माफ़ी दिया है डैरल चैम्बर्स को 1990 में, जिसको सज़ा मिली थी। मार्क्स मोसी हैं, 1990 में इनको मिली थी। उसके बाद रोवेदित रॉकबीर हैं, 2001 30 साल उनको सज़ा मिली थी। डॉन लियोनार्ड 2000 में इनको सज़ा मिली थी, और किम्बा स्मिथ 1994 में 24 साल की सज़ा मिली थी। इन सब की सज़ा को माफ़ कर दिया, लेकिन डॉक्टर आफिया एक खातून, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि माफ़ी दी जाए, लेकिन जो बाइडन ने माफ़ नहीं किया। ज़रा सोचिएगा, समझिएगा।
دیکھیں جرم کو وہ معاف کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا جرم ہے ان کا، ان لوگوں کا ڈرگز انوالو ہے، اسمگلنگ انوالو ہے، منی لانڈرنگ انوالو ہے، کرائم انوالو ہے، لیکن معاف کر دیا۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ کو جو متنازع فیصلہ ہے اس میں معاف نہیں کیا۔ اب آئیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو حلف اٹھاتے ہوئے 1500 افراد کو جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا انہیں معاف کیا، اور 5 افراد کی سزا کو جو 18 سال 20 سال 22 سال تھی ان کو بھی معاف کیا۔ ان میں آپ کے انریکی ٹوریو 22 سال کی سزا تھی، اسٹیورٹ روڈوز 18 سال کی تھی، جوزف بگز 17 سال کی سزا تھی، زک ریل 15 سال کی سزا تھی، اور ڈومنگ پیٹر ویلا ہے یا ویل ہے پروناؤنسیشن اس کو، 10 سال کی سزا تھی۔ انہیں معاف کر دیا، لیکن معاف نہیں کیا تو ڈاکٹر عافیہ کو معاف نہیں کیا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نہ جو بائیڈن نے کیا، حالانکہ یہ فیصلہ متنازع مانا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایک کمزور عورت کو معاف نہیں کیا، اور ایک مضبوط جرم کرنے والے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو 5 انہوں نے معاف کیا، 5 انہوں نے معاف کیا، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ تصور کیجئے کہ کمزوروں کے لیے قانون امریکہ میں بھی الگ ہے اور طاقتوروں کے لیے قانون امریکہ میں بھی الگ ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان پاکستانی ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔